हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ITR 4 फाइल कर रहे हैं और ITR 4 में आपको एक एरर आ रही है, वो एरर क्या है? इफ A5 इन पार्ट ए जनरल 139 सबसेक्शन 8 इज नो, देन अपडेटेड रिटर्न कांट बी फाइल इफ देयर इज नो पेमेंट अंडर सेक्शन 140B। अब सर यहां पर ये बोल रहा है कि अगर आपने इसको हम यहां से क्रॉस कर देते हैं, ये बोल रहा है कि अगर आपने यहां पे वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल असेसमेंट ईयर नो किया हुआ, अगर आपने यहां पे नो किया हुआ है तो आपको 1 सेक्शन 40B के थ्रू आपको लेट फीस का पेमेंट करना होगा। जबकि यहां पर हम ऑलरेडी पेमेंट भी कर चुके हैं, जैसे ये है BSR कोड, ये से उससे पेमेंट भी आ गया और यहां पर टैक्स पेड में 1000 रुपीज भी शो कर रहा है। फिर सर ये एरर क्यों आ रही है, इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये जो ITR U है, ये ITR U अगर आपकी मिनिमम इनकम 3 लाख रुपीस तक है तो आप फाइल नहीं कर सकते। सबसे पहला ऑप्शन से आपका यहां पर ये आता है कि कंडीशंस उनकी ये रहती है कि अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपीस तक है तो आप इनकम रिटर्न ये फाइल नहीं कर सकते। अब यहां पर सर उनको देखेंगे तो इन्होंने इनकम कितनी शो की है सर, 20,500 रुपीज और टोटल उनकी इनकम यहां पर आ जाती है ग्रॉस टोटल इनकम 20,500, यानी कि 20,500 रुपए फाइल करके ये रिटर्न भर रहा है। ठीक है, अब यहां पर सबसे नीचे अगर हम देखते हैं तो यहां पर जो फीस अंडर सेक्शन 134F में 1000 रुपीज का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होना चाहिए, ये यहां पर नहीं हो रहा है, इस वजह से ये एरर आ रही है। तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल आपका जो भी इनकम है उस इनकम को आपको इंक्रीज करके 3 लाख रुपीज से ऊपर ले जाना। वैसे भी आपका टैक्स तो आपको लगने नहीं वाला है, इसलिए बेटर ये रहेगा कि उसको आप 3 लाख रुपीज से कर जाए। हम यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी के अंदर उसने इनकम डाल देते हैं 3,50,000, उसमें क्या होगा सर, स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल जाएगा और बाकी का अमाउंट 3 लाख रुपीज से ऊपर क्रॉस कर जाएगा। तो 3 लाख रुपीज तक आ गया सर आपका, और 3 लाख रुपीज टोटल इनकम आ गया आपकी सर 3,20,500 रुपीज। ये हमने यहां पर सर क्या कर दिया, कैलकुलेट एंटर कर दिया। अब हम यहां पर करेंगे सर कैलकुलेट टैक्स। जैसे ही आप यहां पर कैलकुलेट टैक्स करेंगे तो आपका ये जो टैक्स है ये कैलकुलेट हो जाएगा और आपके यहां पे 1000 रुपीज की जो लेट फीस है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। जैसे ये यहां पर कैलकुलेट करेगा, आप पार्ट बी ATA में जाएंगे और यहां पर आपको शो होगा कि नेट अमाउंट पेबल आपका कितना है 1000 रुपीज और आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है 1000 रुपीज। अब इसको हम एक और तरीके से देखते हैं, अगर हम इसकी इनकम को 3 लाख रुपीज से कम कर देते हैं, अगर हम अपनी इनकम को 3 लाख रुपीज से कम कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम अपनी इनकम को कर देते हैं सर नेट सैलरी 3 लाख इनकम, ये जो हमारी सैलरी इनकम है 3,20,000 करते हैं, इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलने के बाद कितनी इनकम 2,70,000 और 2,70,000 के बाद में यहाँ पर टोटल इनकम होती है सर 295,000, यानी कि 2,90,500। तो अब इसको भी यहाँ पर हम कैलकुलेट टैक्स करेंगे। जैसे हम कैलकुलेट टैक्स करेंगे तो यहाँ पर सर आपका जो टैक्स का कैलकुलेशन है वो अब आपका ऐसे आ जाएगा। आई होप कि ये इस बात को आप इजीली समझ पा रहे हैं कि अगर आप ITR U फाइल कर रहे हैं तो आप आपकी इनकम 3 लाख रुपीज से ऊपर अगर आप शो करेंगे तो ही आपका ITR U फाइल होगा, अदरवाइज आपका ITR U फाइल नहीं होगा। ये एरर आपको आती रहेगी। ठीक है, तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है, आप अपने इनकम को 3 लाख रुपए से ऊपर क्रॉस कर लें और फिर आप ITR U फाइल करें, आपका ITR फाइल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, इससे आपकी अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने हमारा तक चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। बाय बाय।